दो मुख दो फौजें एक बड़ा सबक। एक जमाने में दुनिया के दो अलग अलग मुख थे। एक मुख का नाम था मुल्क बिल्लियां और दूसरे मुख का नाम था मुल्क चूहे। दोनों मुल्कों के दरमियान एक लंबी सरहद थी और बरसों से दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। मुल्क बिल्लियां में एक बहादुर बली रहती थी जिसका नाम था कैप्टन शेरू। वो मुल्क बिल्लियां की फौज का एक ईमानदार और ताकतवर अफसर था। इसने नीली फौजी वर्दी पहन रखी थी, सर पर फौजी टोपी और सीने पर तमगे चमक रहे थे। इसकी फौज में सख्त तरबियत होती थी। हर बली नज्म और ज़ब्त की पाबंद थी। मुल्क चूहे। दूसरी तरफ मुल्क चूहे में एक ज़हीन और तेज़ दिमाग चूहा रहता था जिसका नाम था कमांडर चुनो। वो मुल्क चूहे की फौज का सरबरा था। इसकी वर्दी सब्ज रंग की थी और उसकी फौज छोटी मगर बहुत चालाक थी। चूहों की फौज ताकत के बजाय हिकमत और मंसूबा बंदी पर यकीन रखती थी। जंग का खतरा। एक दिन सरहद पर गलत फहमी हो गई। किसी ने अफवाह फैला दी कि मुल्क बिल्लियां हमला करने वाला है। मुल्क चूहे की फौज फौरन अलर्ट हो गई। कमांडर चुनो ने अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया। दूसरी तरफ कैप्टन शेरू को भी इत्तला मिली कि चूहों की फौज सरहद पर जमा हो रही है। दोनों मुल्कों में जंग का खतरा मंडलाने लगा। गैर मुतवक्के मुलाकात। इसी रात सरहद के जंगल में कैप्टन शेरू और कमांडर चुनो अचानक आमने सामने आ गए। दोनों ने अपनी बंदूकें थाम ले, लेकिन अचानक एक मासूम सा नन्हा चूहा दरख्त से गिरकर चीख पड़ा। कैप्टन शेरू ने फौरन इसे बचा लिया। चुनो हैरान रह गया। वो बोला, तुम तो दुश्मन हो, फिर भी तुमने मेरे फौजी को बचाया। शेरू ने जवाब दिया, फौजी होने से पहले हम सब जिंदा मखलूक हैं। सच्चाई का इंकिशाफ। दोनों बैठकर बात करने लगे। तब उन्हें मालूम हुआ कि जंग की वजह सिर्फ झूठी अफवाह थी। ना बिल्लियां हमला करना चाहती थीं, ना चूहे। ये सब किसी तीसरे दुश्मन की चाल थी जो दोनों मुल्कों को लड़ाना चाहता था। अमन का मुआहदा। अगले दिन दोनों फौजों के सरबराह मिले। बिल्लियों की नीली वर्दी और चूहों की सब्ज वर्दी एक ही मैदान में नजर आई। दोनों मुल्कों ने अमन का मुआहदा किया। तय पाया कि इख्तिलाफ बातचीत से हल होगा। ताकत का इस्तेमाल आखिरी रास्ता होगा। कमजोर की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी होगी। अंजाम और सबक। इस दिन के बाद बली और चूहे दुश्मन नहीं रहे। इस दिन के बाद बली और चूहे दुश्मन नहीं रहे। दोनों मुल्कों की फौजें अपनी अपनी वर्दी में अपने मुख की हिफाजत करने लगे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ नहीं। सबक। असल ताकत जंग में नहीं बल्कि समझदारी, रहम और इत्तेहाद में है।